सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नया साल शुरू होने में अभी चंद ही लम्हे बाकी हैं और नया साल नई उम्मीदें लेकर आएगा। पूरी दुनिया की नज़रें नए साल पर इसलिए भी लगी हुई हैं कि कोरोना ने 2020 को बहुत बदमज़ा करके रख दिया। इस खतरनाक वबा ने पूरी दुनिया में बाकायदा खौफ फैला दिया। इस वबा ने दुनिया भर में बेशुमार जानें निगल लीं। पाकिस्तान भी इसकी लपेट में रहा और मुल्क में इस वबा से 10,000 के करीब अमवात हुई। कोरोना ने अहम सियासी और समाजी शख्सियात को भी निशाने पर रखा। 4,73,000 के करीब अफराद इस वायरस से मुतासर हुए हैं। 4,73,000 के करीब। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन की वजह से हम कह सकते हैं जो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया और मुल्क को भूख, कोरोना और डूबती मईशत को मजीद डूबने से बचाया गया और दुनिया भर में वज़ीर आज़म के इस इक़दाम की तारीफ़ की गई और इसे कदर की निगाह से देखा गया। 2020 हुकूमत और अपोजिशन के लिए महाजराई का साल साबित हुआ। अपोजिशन ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तश्कील दी, PDM, और ये इत्तेहाद 11 जमातों पर मुश्तमिल था। 2020 में अपोजिशन जमातों ने मुल्क में सियासी सरगर्मियाँ जारी रखीं। अपोजिशन ने मुल्क के बड़े शहरों में हुकूमत के खिलाफ जलसे किए और हुकूमत को टफ टाइम दिया। अच्छा, 2020 की नाज़रीन सबसे अलग बात है वो ये है कि इस साल पाक फ़ौज समेत दीगर जो कौमी सलामती के इदारे हैं उन्हें अपोजिशन ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इसी साल कई अहम सियासी शख्सियात की गिरफ्तारियां भी अमल में आईं और फिर रिहाई भी अमल में आई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, हमज़ा शहबाज शरीफ समेत कई अहम रहनुमाओं को जेल की हवा खानी पड़ी। अच्छा, 2020 में तब्दीली की हवा अमरीका में भी चल पड़ी जब अमरीकी सदारती इंतखाब ने ट्रंप को जो बाइडन ने शिकस्त से दुचार किया और फिर ट्रंप की सियासी अपोजिशन जमातों की तरह धांधली का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि धांधली हो गई उसके साथ। अरे 2020 में हमने देखा कि मुल्क कोरोना की वबा से मुतासर हुआ और इसके साथ साथ सोने पे सुहागा ये हुआ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो मुआशी गाड़ी है उसके समझ लें कि चारों टायर ही पंक्चर मिले। ऐसी गाड़ी जिसके चारों टायर ऑलरेडी पंक्चर थे और इन टायरों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हवा भरने की कोशिश की और साथ ही कोरोना की वबा ने इंसानियत के साथ साथ मईशत पर भी ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। यानी हम कह सकते हैं कि साल 2020 मजमूई तौर पर पूरी दुनिया के लिए अच्छा साल साबित नहीं हुआ। ये साल बहुत इम्तिहान वाला साल था, परेशानियों वाला साल था पूरी दुनिया के लिए। इसीलिए अब ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो नया साल आ रहा है 2021 वो अमन का साल होगा, पुरअमन होगा, खुशियों का पैगाम लेकर आएगा और कोरोना के ख़ात्मे के लिए भी ये साल मुबारक साबित होगा इंशाल्लाह। अब मुआशी सूरत हाल पहले से मुस्तहकम है लेकिन अपोजिशन महंगाई का बहाना बनाकर तहरीक चला रही है और मकसद क्या है आप तमाम लोगों को पता है कि इससे ढका छुपा नहीं है कि मकसद अपने तमाम जो करप्शन के मुकदमात हैं अपोजिशन के, अपोजिशन उससे आज़ादी चाहती है। अवाम तो बस एक बहाना है कि अवाम के लिए निकले, अवाम का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है अवाम का नाम लेकर, लेकिन अवाम बड़ी समझदार है, अवाम तमाम चीज़ों को समझती है, तभी तो इनके जलसे खाली होते थे। जितना दावा करते थे कि जलसों में इतने लोग होंगे, जमे गफ़ीर होगा, वो नहीं था। इट मीन्स कि अवाम ने बता दिया कि ऐसे नहीं चलेगा, अवाम के साथ बार बार ऐसे नहीं चलेगा और अवाम मुंतज़िर हैं कि महंगाई से वाकई उनकी जान छूटे, अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर आ जाएँ ताकि महंगाई से छुटकारा मिल सके अवाम को। लेकिन 2021 में भी इसके कोई इम्कानात नज़र नहीं आते हैं कि ऐसा होगा। मगर हौसला देने वाली बात यह कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तने तनहा संगीन मसाइल को सुलझाने में लगे हुए हैं और बदतरीन हालात में भी वो बहुत हद तक कामयाब भी दिखाई देते हैं। क्लिप देखिएगा खान साहब का। अच्छा, सियासत की जो मौजूदा सूरत हाल है उसे देख कर ये पेशगोई की जा सकती है कि नए साल में भी अपोजिशन के वही पुराने मुतालिबात, वही पुराने नारे और वही रियासत मुखालिफ बयानियाँ होगा। नए साल में भी हुकूमत की मुश्किलात कम होती नज़र नहीं आती और अपोजिशन इसी तरह से हुकूमत को टफ टाइम देती हुई नज़र आती है। अच्छा, नए साल में भी अपोजिशन हुकूमत को घर भेजना चाहेगी और नए इंतखाबात के मुतालबे करते भी नज़र आएगी। अपोजिशन नए साल के आने पर भी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज ही आपको नज़र आएगी, दिखाई देगी, सुनाई देगी और अपोजिशन कहती है कि वो अवाम के हकूक़ के लिए सड़कों पर निकली। ऐसा ही है, अगर इनको वाकई अवाम के मुफादात की फ़िक्र है
तो फिर ऑपोजिशन को तो सोचना चाहिए ना कि उनके धरनों और मुल्क में हंगामी सूरत हाल पैदा करने से मुल्क मुतासिर होगा, क्योंकि मईशत मुतासिर होगी, हमारे मुल्क की मईशत मुतासिर होगी, नुकसान मुल्क को होगा। और अगर मईशत मुतासिर होती है तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? महंगाई तो बढ़ती चली जाएगी। अब जब महंगाई बढ़ेगी, मईशत मुतासिर होगी, तो ज़रा सोचिए लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। और इन लोगों की, इन अपोजिशन वालों को बहुत फ़िक्र है, तो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि अवाम इतना सफ़र करे, कि अवाम बेरोज़गार हो, अवाम को रोज़गार ना मिले। अपोजिशन हुकूमत को घर भेजने के चक्कर में हकीकत क्या है कि इतनी इस कदर मसरूफ़ हो गई है कि वो ये मान ही नहीं रही कि उनके धरनों की सियासत अवाम को तकलीफ़ पहुँचाएगी। ये अवाम को रिलीफ देने निकले हैं ना, ये रिलीफ नहीं है, ये तकलीफ़ है जो आप अवाम को पहुँचा रहे हैं। मुझे बहुत सी चीज़ें कंफ्यूज करती हैं नाज़रीन, आपको भी करती होंगी, जैसा कि ऑपोजिशन अवाम के साथ है या अवाम के ख़िलाफ़ है। हकीकत तो सबको पता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि ये कितनी कन्फ्यूजन फैला रहे हैं कि ये शायद लोगों को पागल समझते हैं। इनको लगता है कि लोग बेवकूफ़ हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो इनकी हरकत है, मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ कि जो आपके अमली इक़दामात हैं वो आपके अल्फाज से ज़्यादा मायने रखते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप अल्फाज से नहीं बता सकते, आप अमलन बताते हैं, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अमली तौर पर ये अवाम के दुश्मन साबित हो रहे हैं और बात ये करते हैं कि हम अवाम के रिलीफ के लिए बाहर निकले हैं। तो कौन इन पे यकीन करेगा? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज भी मुल्क में नए मंसूबों का ऐलान किया है और 2020 के इस मुश्किल साल के बावजूद खान साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, रोज़गार के मौके बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो पूरी उम्मीद भी हैं कि आने वाला साल मुआशी लिहाज से खुशहाली का साल होगा। और हम दुआ करते हैं, बतौर पाकिस्तानी हम सबको दुआ करनी चाहिए अपने मुल्क के लिए। जो वतबत करता है वो वतन के लिए दुआ ही करता है, मुश्किलात खड़ी नहीं करता। हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो। 2021 जो है हमारे मुल्क के लिए मुआशी एतबार से बहुत अच्छा साबित हो और मुआशी एतबार से हमारा मुल्क मजबूत से मजबूत तर होता चला जाए। आमीन। लेकिन अपोजिशन की दिली ख्वाहिश ये है कि नया साल शुरू होने से पहले ही किसी तरह हुकूमत घर चली जाए। साल तो शुरू हो गया, ख्वाहिश तो इनकी अधूरी रह गई। चले राना सनारो का क्लिप ज़रा देखिएगा जी, ये देख लें जी आप। 2020 में भी ये लोग चाह रहे थे कि किसी तरह हुकूमत गिर जाए, हुकूमत घर चली जाए। 2020 तो ख़त्म हो गया, अब 21 का इंतज़ार करेंगे कि 21 में किसी तरह हुकूमत घर चली जाए। मुझे लगता है इनकी वही ख्वाहिशात हैं जो कभी पूरी नहीं होंगी। आपने देखा है कि मुस्लिम लीग नून इस ख्वाहिश का इजहार बार बार करती रही। राना साहब भी कर रहे हैं इस ख्वाहिश का इजहार कि नए साल का सूरज तुलू हो तो हुकूमत घर जा चुकी हो। लेकिन हकीकत क्या है कि 2020 का आखिरी सूरज तो गुरूब हो गया राना साहब, और अब 2021 के पहले दिन का सूरज तुलू होगा। हुकूमत तो अपनी जगह ही कायम है, यानी आपकी ख्वाहिश तो वही रह गई। अच्छा, जो PDM का असल मकसद है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत का ख़ात्मा है। इसके लिए ये दिन रात एक किए हुए हैं और अपोजिशन को लगता है कि अगर मौजूदा हुकूमत का खात्मा कर दिया जाता है तो यकीनी तौर पर इन्हें करप्शन के केसेस से छुटकारा मिल जाएगा। यानी बेसिक मकसद जो है ना, असल मकसद कि इनकी करप्शन से इनको छुटकारा मिल जाए। तो करप्शन करनी ही नहीं थी ना। अब इतने परेशान हैं आप लोग, अब जिस तरह की करतूतें फेस करें ना, अब आप करते हुए नहीं आपको याद था जब 2-2 हाथों से जेबें भर रहे थे आप लोग, अपने कारोबार चमका रहे थे, अपनी आने वाली नस्लों के भी मुस्तकबिल संवार रहे थे करप्शन करके। अब यही नहीं, नून लीग को ये भी उम्मीद नज़र आती है कि हुकूमत के खात्मे के बाद उनके कायद की भी सियासत में किसी तरह वापसी हो सकती है और उनके लिए फिर से मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनने की राह हमवार हो सकती है। यानी वो बंदा फिर वज़ीर-ए-आज़म बनता हुआ इनको दिखाई देता है। पता नहीं कौन सी दुनिया में लोग रहते हैं। हर सियासी जमात का ये हक है कि वो ख्वाब देखें और अपने ख्वाबों को आईनी हदूद में रहते हुए पूरा भी करें। लेकिन अपोजिशन ये चाहती है कि एहतसाब के इदारों को अब्दी नींद सुला दिया जाए, क्योंकि अपोजिशन हुकूमत के दरमियान असल लड़ाई एहतसाब की है, एहतसाब की। अच्छा, मज़े की बात क्या नाज़रीन कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और JUI में हुकूमत गिराने के तरीके पर इख्तिलाफ़ात हैं और ये आप कह लें कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लें खुलकर सामने आ गया है। और मुस्लिम लीग नून और JUI पीपल्स पार्टी के हाथ खींच लेने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, अब कहाँ जाएँ। अब इसी सिलसिले में नून लीग की नायब सदर और JUI के सरबराह हुई थे, आपको पता है। ज़रा ये मौलाना साहब का क्लिप चलाइएगा टीम। देखा आपने कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं कि PDM का मुस्तकबिल बहुत रोशन है और इस इत्तेहाद को अवामी पजीराई हासिल है। अभी भी मौलाना साहब आप ख्वाबों में हैं, यानी अभी आप हकीकत को तस्लीम नहीं करें। कौन सा मुस्तकबिल रोशन आपको दिखाई दे रहा है?
कौन सी अवामी पजीराई आपको दिखाई दे रही है? सच्ची बात क्या है कि पीडीएम ने जितने भी जलसे किए हैं सबके सामने है कि अवाम कितनी इनके साथ थी। लाहौर जलसे में जो उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा, अवाम का समंदर आ जाएगा यहाँ पे, जमे गफ़ीर होगा, कैसा हुआ नाजरीन? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इतनी सी अवाम थी वहाँ पे। और सबसे बढ़कर पीडीएम को अवामी हिमायत तो दूर की बात है, इसको तो अपने लोगों की हिमायत हासिल नहीं है, अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल नहीं है। दिन में तारे दिखा दिया आपको पीपल्स पार्टी ने, और इसी वजह से मुस्लिम लीग नून और JUI सर जोड़कर बैठे हैं। ये मौलाना साहब और मरियम साहिबा को समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। पीडीएम के सरबराह से जब सवाल किया गया कि बिलावल आपके साथ हैं, तो उन्होंने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया, तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। और जब उनसे ये पूछा गया कि लाड़काना जलसे में आपने शिरकत नहीं की, तो इसका भी कोई दलील के साथ, आर्गूमेंट के साथ जवाब तो दे नहीं सके मौलाना साहब आप। अब इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन बजाय इसके कि वो हुकूमत पर दबाव डाले, उल्टा इस पर दबाव बढ़ गया। और JUI के सरबराह को एक और मुश्किल भी लाहक है, वो भी इनके लिए मुश्किल है, वो ये कि इनकी अपनी जो जमात है उसमें जो बगावत हो रही है, इनकी जमात के अपने जो लोग हैं इनको सिलेक्टेड कहने पर आ गए। मौलाना साहब आपकी तो अपनी जमात में आपकी जो पोजीशन है उस पर ही मेरे ख्याल से आपको बैठ जाना चाहिए घर। और आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, अभी पता नहीं आप कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं, अवामी पजीराई, कामयाबी, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। मुस्तकबिल रोशन नज़र आ रहा है आपको पीडीएम का। बुनियादी तौर पर जो असल मसला है ना मौलाना साहब, काश आपको समझ आ जाए। चले मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जो आपको पार्टी में भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, पीडीएम को भी जो आप कह रहे हैं ना अवामी पजीराई, बिल्कुल नहीं मिली अवामी पजीराई। अवाम ने आप लोगों को क्यों रिजेक्ट किया? वोट भी नहीं दिया, इलेक्शन में भी रिजेक्ट किया, ये पीडीएम को भी रिजेक्ट किया, आपके जलसों में भी नहीं आई अवाम, कोई पजीराई आपको नहीं मिली, कोई पीडीएम का मुस्तकबिल रोशन नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भी आपके साथ हाथ को सही किया, उन्होंने आपके साथ। ये जो तमाम मसाइल है ना, आपके पार्टी के अंदर के भी मसाइल हैं, उसका एक फसाद की जो जड़ है ना, वो क्या है? रियासत मुखालिफ बयानिया, जिसने ये सब आपके साथ किया। पीडीएम में भी इख्तिलाफात को जन्म दिया और मुस्लिम लीग नून और JUI की अपनी सफ़ों को भी शदीद मुतासिर कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया। अब नून लीग और JUI पता क्या चाहते हैं नाज़रीन? अब इनका एक मिशन है फ़िलहाल, बिलावल को मनाने वाला मिशन, कि किसी तरह बिलावल को मनाया जाए। बिलावल को ये मनाना चाहती हैं, उनको सुनना चाहती हैं। मरियम की ज़रा क्लिप देखिएगा, सुन ले आप इनकी बातें। 3 दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म ये हरकतें भी नहीं करता जो आपके वालिद मोहतरम ने की हैं, और अभी भी वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाहिशमंद, और बेटी भी चाहती है कि इसी तरह वालिद मोहतरम चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ। ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी तो नहीं है। अच्छा, क्या कह रही हैं ये जो नायब सदर है मुस्लिम लीग नून की, इनके क्या अल्फाज थे कि पीडीएम जमातें बिलावल का मौक़िफ़ सुनना चाहती हैं। अब सवाल ये कि नाराज़ बिलावल को मनाएगा कौन? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब मनाएंगे, जो बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में भी शिरकत ना कर सके? और लगता है कि ख़ुद वो बिलावल से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, दिल में पता नहीं क्या क्या उन्होंने नफ़रतें पाली हुई हैं, गिले शिकवे हैं उनके अंदर बिलावल को लेके। अब दूसरी ऑप्शन क्या है? या फिर ये खातून खुद बिलावल को मनाएंगी। हर कोई मुंतज़िर है कि नए साल में पीडीएम एहतजाजी तहरीक का क्या बनेगा, क्योंकि पीडीएम जो इत्तेहाद है ना, ये इत्तेहाद का लफ्ज़ निकाल दें तमाम लोग। ये जो इत्तेहाद कह रहे हैं, इत्तेहाद तो है नहीं ना, वो तो टूट गया। अब खाली के पीडीएम ये जो मूवमेंट है अभी क्या करेगी? अब नून लीग की नायब सदर कहती हैं कि बिलावल कह चुके हैं कि जो फैसला पीडीएम का होगा वही हतमी होगा। अच्छा, अगर ऐसा है जैसा कि ये खातून फरमा रही हैं कि जो फैसला पीडीएम का होगा वही हतमी है, वही हतमी होगा, तो फिर ये लोग परेशान क्यों हैं? परेशानी कैसी? क्योंकि पीडीएम के सरबराह और नून लीग की जो नायब सदर हैं, इनमें मुलाकात भी हुई है, और इसमें नून लीग के कायद ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की थी। अब दूसरी बात ये कि नून लीग पीपल्स पार्टी का कौन सा मौक़िफ़ सुनना चाहती है? उन्होंने तो असम्बलियों से इस्तीफ़े, लॉन्ग मार्च को नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दी है। इससे ज़्यादा क्लियर मौक़िफ़ क्या हो? हाँ, वो ऊपर से अलग बात है कि पीपल्स पार्टी अब भी लॉन्ग मार्च और पीडीएम के साथ चलने की बातें कर रही है। पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेने के लिए ग्रीन सिग्नल बाकायदा दे चुकी है। अब इसीलिए नून लीग ने भी ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला कर लिया। अब अगर देखा जाए, ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है, इस फैसले में इनकी हार छुपी हुई है, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, इसमें इनकी मजबूरी भी छुपी हुई है, नज़र आ रही है। अच्छा, पीपल्स पार्टी अब से हिकमत अमली आप कह लें, स्ट्रैटेजी वाज़े कर चुकी है, और कल के इजलास में भी यही मौक़िफ़ रखेगी। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह साहबा भी यही कह रही हैं कि इस्तीफ़े
आखिरी ऑप्शन है। देखिए ज़रा क्या कहती हैं। इसे कहते हैं सेफली खेलना, स्मार्टली खेलना, बहुत मज़े से खेलना, जैसे पीपल्स पार्टी खेल रही है, चल रही है, और सही है, वक्त की ज़रूरत, ऐसे ही चलना चाहिए। ये जानते हैं कि इस वक्त असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा पीडीएम को कोई भी ऐसा कदम उठाने से सिर्फ नुकसान होगा। अगर फ़ायदा किसी को होगा ना तो उसको होगा जिसके खिलाफ ये निकलें, यानी हुकूमत को। अच्छा, ये कल आपको याद होगा कि नून लीग के इस्तीफ़ों वाली बात पर मैंने आपको लतीफ़ा सुनाया था। आज एक और बात ज़रा सुन लीजिए। नून लीग के 2 अरकान असम्बली जिनके इस्तीफ़े गलती से, या फिर समझ लें कि जानबूझकर, चलें गलती से कह लेते हैं, हम भी मान लेते हैं कि गलती से स्पीकर कौमी असम्बली तक पहुँचाए गए। अब उन दोनों लीगी रहनुमाओं ने कौमी असम्बली के स्पीकर से क्या कहा है कि हमने खुद इस्तीफ़े नहीं दिए, प्लीज़ आप इन इस्तीफ़ों को कबूल ना करें, जिस पे कौमी असम्बली के स्पीकर ने उनके इस्तीफ़ों को कबूल नहीं किया। अब यहाँ वज़ीर आज़म की एक बात दुरुस्त साबित हो गई कि अगर अपोजिशन जमातें ज़बरदस्ती इस्तीफ़े लेंगी तो फिर उनमें क्या होगा, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, बनेंगे ना फॉरवर्ड ब्लॉक। बात बिल्कुल ठीक है प्राइम मिनिस्टर की। और वैसे भी कौमी असम्बली तक पहुँचने के लिए आपको पता है नाज़रीन के उम्मीदवार करोड़ों रुपए लगाता है, तो ऐसे में कोई इतने पैसे खर्च कर आसानी अपनी कुर्सी खाली क्यों करेगा। अच्छा, नून लीग के मिफ्ता इस्माइल साहब वो क्या कहते हैं कि असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने वाली बातें एक हिकमत अमली थी, असल मकसद इमरान खान से इस्तीफ़ा लेना था। ज़रा सुनिए क्या कहते हैं। क्या फरमा रहे लीगी रहनुमा कि बिलावल हमारे साथ हैं। अगर आपके साथ है बताने की या वजाहतें देने की क्या ज़रूरत है। वजाहतें तब दी जाती जब आपको खुद पता होता है कि नहीं है साथ। और दूसरा, ये लीगी रहनुमा MKM पाकिस्तान को मशवरा दे रहे हैं कि वो कराची के मसाइल को लेकर संजीदा हैं तो हुकूमत से अलग हो जाएँ। मिफ्ता साहब, मेरा मशवरा है कि आप अपनी पार्टी और उनके इस्तीफ़ों को संभालें। MKM अगर हुकूमत के साथ रही तो कराची के मसाइल हल भी करा लेगी। आप अपने मसाइल हल करने पे तवज्जो क्यों नहीं देते, वक्त क्यों ज़ाया करते हैं आप लोग। पीपल्स पार्टी अलग हो रही है, आपको उसे मनाना चाहिए। जो इस्तीफ़े खुद ब खुद स्पीकर के पास जा रहे हैं, उनका ज़रा पता करवाएं वो कैसे जा रहे हैं। और ऐसे दूसरों को मुफ्त मशवरे देने से मेरे ख्याल से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। ब्रेक के बाद मिलेंगे, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे आगा बहिश्ती साहब, जो अपने कार्ड्स की मदद से बताएंगे कि जो आने वाला साल है 2021 इमरान खान साहब के लिए, बिलावल के लिए, मरियम के लिए, मौलाना साहब के लिए कैसा साबित होगा। और इसके साथ ही डॉक्टर जावेद अकरम साहब वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, कोरोना की सिचुएशन को लेकर उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 2021 में कोरोना से छुटकारा मिल पाएगा। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में यानी थर्ड सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद होंगे अलामा कौकब नौरानी साहब, और नए साल के लिए दुआ करवाएंगे वो। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब से कुछ देर के बाद हम साल 2020 को कहने वाले हैं अलविदा, और साल 2021 को खुशामदीद। 2021 के लिए मेरी दुआ है कि ये साल हम सब के लिए खुशियों भरा साल हो। और एक सवाल, क्या 2020 और 2019 में 19-20 का फ़र्क रहा? मेरे ख्याल से ये 19-20 का फ़र्क नहीं था, बहुत बड़ा फ़र्क था। क्योंकि 2020 में कोरोना, हमने देखा कि कोरोना ने बहुत से लोगों की जानें ली और पूरी दुनिया की सिचुएशन को हिला के रख दिया। कारोबार मुतासर हुआ, तालीमी सरगर्मियाँ स्टूडेंट्स की मुतासर हुई, लोगों के रोज़गार मुतासर हुए। मुझ समेत अब हर जहन में एक ही सवाल है कि जैसा साल 2020 गुजरा है, क्या साल 2021 भी वैसा ही होगा या फिर ये इससे अच्छा होगा? अल्लाह ना करे कि ये साल 2020 जैसा हो। अब कैसा होगा साल 2021 का पाकिस्तान या पूरी दुनिया में, क्या हालात होंगे 2021 में, खासतौर पर कोरोना की सिचुएशन के हवाले से ये जानने की आज प्रोग्राम में कोशिश करूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं दो मेहमान, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, माहिर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, आगा बहिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया आगा साहब का ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ ही मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर जावेद अकरम साहब, बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले मैं आगा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप बताते हैं जी, मुस्तकबिल का हाल बताते हैं, सितारों के हवाले से बताते हैं, तो आपसे ये सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि हुकूमत और अपोजिशन इस टाइम पे आप क्या देख रहे हैं कि ये साल कामयाबी किसके नाम जाएगी, किसका मुकद्दर ठहरेगी? हुकूमत के हालात आप अच्छे देखते हैं 2021 में पाकिस्तान के, या फिर अपोजिशन के जो कि हुकूमत गिराना चाहती है? बस एक छोटी दुआ से आपकी इजाज़त से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल जी, हुज्जत प्लीज इब्नुल हसन जरूर। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाई फी हाज़िस साह व फी कुल्ली साह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। और ये 2021 जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए बहुत कुछ मौजूद है, तरक्की है, कामयाबी है, और खुसूसन इमरान खान के जो सितारे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और कामयाबी के साथ पाकिस्तान के जो बुलंदियां हैं वो नसीब होंगे। और शायद मुझे लगता है कि अल्लाह ताला इमरान खान के साथ है, और जिसकी वजह है कि इमरान खान के हालात जो है वो उसकी जो पाकिस्तान की जो किस्मत के जो सितारे हैं या इमरान खान के जो सितारे हैं इस जी। वक्त उरूज की तरफ मूवमेंट कर रही हैं। और ये जो हमारे जो दिगर जो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम जी। लीग और मौलाना फजल रहमान की जो जमातें हैं, ये नाकाम हो जाएंगे और इनके आने वाले जी। वक्त में खिलाफात हो जाएंगे और मसले मसाइल हो जाएंगे, और इमरान खान के लिए किसी किस्म का कोई खतरा, कोई मसला, कोई परेशानी मुझे मेरे इल्म और इल्म फल्कियात की रोशनी में कुछ नजर नहीं आता है, बल्कि इमरान खान की कामयाबियों का साल कह सकता हूँ और पाकिस्तान की खुशहाली का साल कह सकता हूँ ये। जी ठीक है जी, आगा साहब आपके तो मैं दोबारा आऊँगी, डॉक्टर जावेद अकरम साहब को भी शामिल है गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी कोरोना के हवाले से कि 2020 में तो कोरोना बड़ा खौफनाक साबित हुआ, बहुत सी जानें चली गई, बल्कि मेरे ख्याल से डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, उन्होंने बहुत जानें दी, लेकिन हम लोग की जानें बचाते हुए आज जब मेरे ख्याल से हमें उनको याद रखना चाहिए जो लोग इस दुनिया से चले गए। डॉक्टर साहब अब आप सिचुएशन कैसी देखते हैं? अब तो वैक्सीन भी बन गई है, बहुत से ममालिक में लगना भी शुरू हो गई है, हम समझ सकते हैं जो वैक्सीन है ये कारआमद साबित होगी? बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और 2019 के आखिर में ये वबा नमूदार हुई वुहान में 11 दिसंबर 2019 को जी। और फिर ये पूरा साल ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहा, लेकिन मजमूई तौर पे बहुत ज़्यादा ज़िंदगियों का ज़िया हुआ। और मैं समझता हूँ कि इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर भी कहना मुबालगा आराई नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पे 2 मिलियन से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। और आपने जैसे कहा हमारे अपने पाकिस्तान में तकरीबन हमारे 300 से ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की शहादत हो गई है, और तकरीबन 10,000 के करीब लोग लुकमा अजल बन चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि देखें, वैक्सीन एक बड़ी अच्छी पुरुमीद चीज़ है, और हम 18,000 लोगों को तकरीबन वैक्सीन लगा भी चुके हैं विद गुड रिज़ल्ट्स। लेकिन वैक्सीन का प्रॉब्लम ये है कि इसके लॉजिस्टिक्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं। एक तो कोल्ड चेन है, दूसरा इसकी सप्लाई, डिमांड तो है ज़ाहिर है सप्लाई, और फिर एकदम तो वैक्सीन अगर किसी को लगेगी भी तो उसको कम से कम 1 महीना चाहिए एंटी इम्यूनिटी डेवलप करने में। फिर दूसरा ये होगा कि इसकी आबादी, जब पाकिस्तान ऑलमोस्ट हम चौथा 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का, तो इस मुल्क में लगते और रिसोर्सेज भी देखते हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है पोलियो के जो वैक्सीनेटर्स के साथ होता है, आपको वो भी पता ही है। और इस तरह मैं समझता हूँ कि जब तक 75% आबादी वैक्सीनेट नहीं हो जाएगी तो इसकी ट्रांसमिशन नहीं रुकेगी, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए इस साल में अगर वो मुकम्मल कर ले टारगेट। ये सोचना कि कोरोना 2021 में ख़त्म हो जाएगा, ये मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन होगा। और ये इवन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें भी ये भी स्ट्रगल करेंगे, और अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि वैक्सीन से ही ख़ात्मा होगा। लेकिन वैक्सीन भी जब हम 75 से 80% आबादी को लगाएंगे तो इसकी लोकल ट्रांसमिशन रुकेगी। और मैं समझ रहा हूँ कि अब आज से कुछ माह बाद जैसे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हैं कि हमें PCR कराना पड़ता है, तो अब आपको वैक्सीनेशन कार्ड एक लेके चलना पड़ेगा कि आपने वैक्सीनेशन कराई हुई है। लेकिन मसला वही है कि इतने बड़े मुल्कों में ये बहुत मुश्किल होगा कि आप कोल्ड चेन के साथ और उसकी प्रोक्योरमेंट और उसकी सप्लाई लाइन, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। और अल्लाह करे कि ये वायरस हमारी स्टेबल रहे, जो कि अभी तक नहीं है। B117 जो म्यूटेशन अभी यूके में आई है वो बहुत एक अनएक्सपेक्टेड म्यूटेशन है, क्योंकि 17 सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, मैं यही सवाल पूछना चाहती थी जिस तरफ आप खुद ही चले गए
कि जो म्यूटेट कर रहा है ये वायरस, ये म्यूटेशन जो हो रही है, चेंजेस जो आ रहे हैं, अब ये जो वैक्सीन बन भी रही है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ये वैक्सीन बन रही है, ट्रायल चल रहे, लोगों को लग भी रही है, तो क्या ये म्यूटेट करता जाएगा वक्त के साथ साथ? तो जो वैक्सीन बनेगी क्या वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगी, वो दूसरे जो म्यूटेशन के बाद जिसमें चेंजेस आएंगे उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि कारामद होगी, उस पर असर नहीं करेगी उस तरह? देखिए फ़िज़ा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये आरएनए वायरस है और ये आरएनए वायरस बहुत नोटोरियस होती है म्यूटेशन के लिए, और आरएनए वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन अच्छी डेवलप करना बहुत नामुमकिन होता है। तो ये भी अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है कि हमने कोई तकरीबन 45 के करीब वैक्सीन इस वक्त तैयार हैं मार्केट में आने के। उसकी वजह यह है कि आपको पता है एड्स की वायरस भी एक आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस सी की, और अभी तक हम उस तरफ बिल्कुल नहीं कामयाब हुए। जहाँ तक म्यूटेशन का सवाल है, ये बहुत बड़ा वायरस का पार्टिकल है, वायरियोम, जो स्विच हुआ था वुहान में फ्रॉम हॉर्सशू बैट टू ह्यूमन, और फिर ह्यूमन से ह्यूमन स्विच हुआ। और इसमें जो म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं, यानी कि जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कितनी दफ़ा ये म्यूटेट कितनी जगह पे कर सकती है, वो 39,000 हैं। और अभी तक म्यूटेशंस जो हैं 117 के करीब इसकी रिपोर्ट हुई हैं। और ये मैं बताऊं कि ये बहुत थोड़ी हैं अगर देखा जाए, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये जैसे 117 की मैं बात कर रहा हूँ कि वो एक चंद दिनों में 17 उसकी वेरिएबल्स आए, और कुछ उसके स्पाइक प्रोटीन में आए, कुछ उसकी आरएनए में आए, कुछ उसकी मैसेंजर सिस्टम में आए। और ये एक्चुअली ओरिजिनेट तो किया था साउथ अफ्रीका से, वहाँ से होते हुए चंद दिनों में ये यूके में पहुंचा और अब पाकिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली आ गया। जहाँ तक आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वैक्सीन, अब ये वैक्सीन के मोड ऑफ एक्शन पे डिपेंड करेगा। जिस वैक्सीन पे हम स्टडी कर रहे हैं कैंसिनो, जो कि कनाडा और चाइना की मिला के बनी है, इसका काम है स्पाइक, ये स्पाइक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। ये एस जो ग्लाइकोप्रोटीन एस है, जिससे वो जो कांटे से इसके ऊपर लगे हुए हैं उन पे सिर्फ अटैक करती है, ये वायरस को टच ही नहीं करती। तो इसलिए जब वायरस का, उसकी अहमियत ये है कि वायरस ने जब आपकी बॉडी में एंटर होना है, तो वो जब आपने इनहेल करना है सांस के साथ, तो स्पाइक प्रोटीन्स ने अटैच होना है आपके ACE2 रिसेप्टर्स में, लंग्स में। तो वहाँ से इंटरनल, अगर आपकी स्पाइक प्रोटीन्स ही आप वायरस की डैमेज कर देंगी, तो वो आप इनहेल भी करेंगे तो वो एंटर नहीं हो सकेगी, डैमेज नहीं कर सकेगी। इसलिए होपफुली अगर वायरस म्यूटेट कर भी जाए तो इसने एंट्री सिस्टम तो उसका यही रहना है, अनलेस के उसका एंट्री सिस्टम भी म्यूटेट कर जाए, जो कि बहुत ही अनयूजुअल चीज़ होगी। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। ठीक है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। ठीक है जी, आगा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आगा साहब, आपने डॉक्टर जावेद अकरम साहब को भी सुना। अच्छा, अब ये आपका इल्म क्या कहता है इसको लेके कि कोरोना वायरस 2021 में क्या कंट्रोल होगा? वैक्सीन बन रही हैं, काम हो रहा है, पूरी दुनिया में काम हो रहा है इस हवाले से, तो आप देखते हैं कि 2021 में कोरोना वायरस का कोई तोड़ निकल आएगा? जी बिल्कुल, अल्लाह ताला के भरोसा पर हमारी इल्मी राय ये है कि इंशाल्लाह मार्च अप्रैल तक तकरीबन इसकी जो दवाई के है या इसके जो वैक्सीनेशन के है या इनकी जो भी है इलाज जो है वो मार्केट में आ जाएगी इंशाल्लाह। जुलाई अगस्त तक तकरीबन, मेरे तो हिसाब से मार्च अप्रैल के बाद तकरीबन इसका पूरी दुनिया में तकरीबन इसका खात्मा होता हुआ नज़र आता है। 19-20 तो रहेगा जहां तक नहीं पहुंचे, और किसी हद तक मैं ये कह सकता हूं कि 2021 की निस्बत 2020 की निस्बत 2021 में सलामती नज़र आती है, अच्छा नज़र आता है। कोई ऐसे हादिसात वाक़यात जिस तरह 2020 में हुए हैं ऐसे नज़र नहीं आते हैं। तो हम इल्मी राय ये है कि इंशाल्लाह 2021 जो है वो ये जो कोरोना का खात्मा होगा। किसी हद तक मैं ये कह सकता हूँ तकरीबन 80 से 85% लोग जो है वो पूरी दुनिया में अमन के साथ इक़्तिसाद बहाल हो जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ, सितारों के हिसाब से पाकिस्तान मुस्तकम नज़र आता है, कोई ऐसे हादिसात के ऐसे बड़े वाक़यात की निशानदेही नहीं हो रही है। तो इसकी बुनियाद पर और पूरी दुनिया पर भी नज़र बड़े वाक़यात से मेरे ज़हन में आया, अब आखिरी मिनट है तो मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आगा साहब आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी के सर पर हमेशा हम देखते हैं कि जंगी जुनून सवार रहते हैं, अपनी हार देखते हुए, इंडिया के हालात देखते हुए कि वहाँ पर कोई भी खुद को महफूज तस्वुर नहीं करता। माइनॉरिटीज़ आप देख लें कि सिख वहाँ पर एहतजाज करें, मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, कश्मीर की सिचुएशन आपके सामने है। तो आप इस तरह के हालात में देखते हैं नरेंद्र मोदी का जो रुख होता है, उसकी जो तनकीद होती है हर वक्त पाकिस्तान की तरफ होती है। तो आए दिन वो जंग की तड़ियां लगाता हुआ दिखाई दे रहा होता है, सुनाई दे रहा होता है। तो कोई पाक भारत जंग के कोई आसार तो आपको नजर नहीं आते?
बिल्कुल ऐसा कुछ मेरे इल्म के मुताबिक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जंग नहीं होगी, अलबत्ता हालात ख़राब होंगे और बाहर सरहद में मसाइल हल्के फुल्के मामलात चलते रहेंगे। बाकायदगी के साथ कोई जंग नज़र नहीं आती। अलबत्ता मैं आपको बताऊं, मोदी के लिए 2021 इंशाअल्लाह ये इल्मी राय है, ये इल्मी राय है, क्योंकि उसके लिए कोई हादिसा, कोई वाक़यात की निशानदही के साथ साथ भारत के अंदरूनी हालात ख़राब होते हुए लिसानी फसादात, मजहबी फसादात और तहरीकें उठते हुए नजर आता है। और ये 2021 भारत के लिए मसाइल, परेशानी और हालात और खुसूसन मुसलमान कम्युनिटी के लिए वहाँ पर कुछ मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और अंदरूनी हालात बहुत ख़राब होंगे। और यकीनी तौर पर यह इल्मी राय है, ये नहीं कि मैं पाकिस्तान को इंडिया के मुखालिफ हूँ। इंडिया के अंदर मसाइल, मुश्किलात और लड़ाई झगड़े और हालात बहुत ख़राब होते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का और नाज़रीन मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं अलामा कौकब नूरानी काडवी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अलामा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि साल 2020 बहुत ही मुश्किल साल अगर मैं कहूँ साबित हुआ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ख़ासतौर पे कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया और जिसा हम देखते हैं कि डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ के बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, लेकिन हम तमाम लोगों की जानों की हिफाजत करते हुए इसके साथ साथ कारोबार पूरी दुनिया का बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। बहुत से लोगों का रोज़गार मुतासर हुआ। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी तालीमी सरगर्मियाँ बहुत मुतासर हुई। साल 2020 का आखिरी सूरज गुरूब हो गया है। अब साल 2021 यकीनी तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि नई उम्मीदों के साथ ये शुरू होगा, इसका जो सूरज तुलू होगा और हम उम्मीद कर सकते हैं कि साल 2021 जो है उसमें हमें कोरोना वायरस से भी छुटकारा मिले हमेशा के लिए और दुनिया के लिए पूरा साल बहुत अच्छा साबित हो। इस हवाले से अलामा साहब आपको दावत दी है, मैं चाहती हूँ कि आप दुआ करवाएं और नाज़रीन आप भी इस प्रोग्राम के, इस चैनल के तवस्सुत से इस दुआ में शिरकत कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। जी अलामा साहब। बहुत शुक्रिया। तमाम नाज़रीन और सामईन के लिए भी यही पैगाम कि गुज़रा हुआ साल चला गया जैसा कैसा, अल्लाह ताला आइंदा साल बेहतर बनाए और हम सब भी अपने अंदर तब्दीली लाएं। आइए मिल के दुआ करते हैं। आमीन आमीन या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, या रहमान दुनिया वल आखिरति व रहीमहुमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिइस्मिकल आज़म व रिदवानिकल अकबर व हबीबिकल आज़म। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि। या अल्लाह करीम, तमाम कायनात का तू ही मालिक है, तमाम दिन और रात तेरे ही हैं, हम भी तेरे ही हैं, तेरे लिए हैं। या अल्लाह करीम, हम सबको मुआफ़ फरमा दे। ये ईसवी तक़वीम का साल 2020 जो ख़त्म हुआ, इसमें वो तमाम लोग जो ईमान के साथ चले गए उनकी मग़फ़िरत फ़रमा। जिन लोगों को जानों के अलावा माल का नुकसान हुआ, या अल्लाह करीम तो गैब के ख़ज़ानों से उनके लिए कुशादगी और आसानी फ़रमा दे। इलाहुल आलमीन, जितने बीमार हैं ख़ास तौर पर इस कोरोना वायरस में, इलाही उनको सेहत अता फ़रमा। तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं या अल्लाह करीम, आने वाला, शुरू होने वाला नया साल 2021 ईस्वी हम सब मुसलमानों के लिए, पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए और तमाम दुनिया के लिए बेहतर बना दे, मुबारक फरमा दे। इसमें हमारे लिए खैर मुक़द्दर फरमा दे। इस बला को, इस वबा को हमेशा के लिए ख़त्म फरमा दे। हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी या अल्लाह करीम आसान बना दे। या अल्लाह करीम,
तू ही सबकी सुनने वाला है, तेरे ही सामने फरियाद है। तू ही हम सब की मुसीबतें दूर करने वाला है। अपने हबीब पाक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका करम फरमा दे। या अल्लाह करीम, ये जो आखिरी दिन है, ये खुलासा अहले बैत हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का यौम विलादत, जिस पर ये साल ख़त्म हुआ है चाँद के हिसाब से उनका यौम विलादत, उनके सदक़े बीमारों को शिफा दे दे। या अल्लाह करीम, तेरी बारगाह में इल्तिजा है, ख़ास तौर पर वतन अज़ीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे। इलाही कश्मीरियों को, फ़लस्तीनियों को आज़ादी अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन, दुनिया भर में जहाँ कहीं मुसलमान मज़लूम हैं, परेशान हैं, उनकी मदद फ़रमा। इलाही, इस नए साल में बलाओं को, वबाओं को, नफ़रतों को, जंगों को ख़त्म फरमा दे। इंसानियत का दौर दौरा हो जाए, अमन व सुकून का दौर दौरा हो जाए। इलाही, घरों के माहौल अच्छे हो जाएं, फ़ज़ाएँ बेहतर हो जाएं। इलाहुल आलमीन, मदीना तय्यबा और मक्का मुकर्रमा के रास्ते खुल जाएं। हरमैन शरीफैन में फिर हम सारे ग़ुलाम आज़ादी के साथ हाज़िरी दे सकें। इलाहुल आलमीन, तेरी बारगाह में इल्तिजा है, हम हर लम्हे तेरी मदद के तालिब हैं, हर मरहले में तेरे करम के तालिब हैं। तू मेहरबानी फ़रमा दे, आसानी फ़रमा दे। इलाहुल आलमीन, हम सब की जायज़ मुरादें पूरी फ़रमा दे। इस साल में इंसानियत को, अमन को तरक्की मिले, बाहमी मोहब्बतों को फ़रोग़ मिले। इलाहुल आलमीन, ये खुशहाली का साल हो, ये अच्छा साल हो, हमारी तमाम नेक उम्मीदें बर आएँ। इलाहुल आलमीन, तू अपना करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे। वो तमाम लोग जिनसे हम महरूम हो गए, बिछड़ गए, इलाही उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। वो तमाम अहले ईमान, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल फरमा। मर्तबा शहादत अता फरमा जो अहले ईमान इस कोरोना वायरस में दुनिया से चले गए, जो इस वक्त मुब्तला हैं, इलाही उनको शिफा दे दे, इस वबा को ख़त्म फरमा दे। इलाही, हम अज़ाब के लायक तो हैं मगर हमें मुआफ़ कर दे। हमारे आमाल इसी तरह हैं मगर तू करीम है, मेहरबानी फरमा दे, हमें मुआफ़ फरमा दे। इलाही, हमारी ख़ताओं को ना देख, तू अपनी शान रहीमी और करीमी के सदक़े में हम सब पर मेहरबानी फरमा दे। ये जो चैनल ने दुआ का एहतमाम किया, सारी दुनिया को शामिल किया, इनकी इस काविश को भी कबूल फरमा ले, हम सब पर करम फरमा दे। सदका अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनकी आल का, उनकी अज़वाज का, उनके असहाब का, उनकी उम्मत के औलिया, उलमा, सुलहा का, इलाही अपने प्यारों के सदक़े हम सब पर करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे। इल्तिजा है मौला, जिसका आमीन कहना तुझे पसंद हो, उसके तुफ़ैल दुआ को मकबूल फरमा। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम अजमाइन। आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। बहुत शुक्रिया अलामा साहब, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर की इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। जाने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।